तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं चैनल पर आ पाया हूं। बहुत सारे शेड्यूल थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे जिसके कारण समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मेरा इस बार कोशिश रहेगा कि कम से कम सप्ताह में एक वीडियो आप लोग को ज़रूर मिले। तो मैं इसे मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। मैं इन एडवांस प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो लोड करने की पूरी प्रयास करूंगा। तो आज का विषय मैंने जो चुना है वो है 3 लौकिक संदेश, जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक 14 अध्याय में मिलता है। लेकिन उस लौकिक संदेश को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डिटेल स्टडी में जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत शैतान और यीशु के युद्ध से होता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 17 पद में दिया है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। तो दोस्तों, हम एक चतुर शत्रु के साथ जीवन मरण की लड़ाई में हैं। अविश्वसनीय बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए हम संख्या में बहुत कम हैं। बुराई की ताकतें अजेय दिखाई देती है, हमें निश्चित नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का शुक्र है, यीशु के माध्यम से हम अंत में अवश्य जीतेंगे। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का विषय यह है कि यीशु जीतता है और शैतान हारता है। इस युद्ध का मर्म प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में रेखांकित किया गया है, जो इस सप्ताह हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो एक नाटकीय प्रसंगों की एक धारा वहां पर प्रस्तुत किया गया है। अच्छाई और बुराई के बीच सदियों पुराने संघर्ष का वह स्नैप शॉट जो स्वर्ग में शुरू हुआ लेकिन यहाँ पृथ्वी पर समाप्त होगा। यहाँ पर जो प्रसंग है हमें समय की धारा में नीचे ले जाते हैं। स्वर्ग में शैतान के विरोध के शुरुआती दृश्य से लेकर अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों पर उसके क्रूर हमलों तक। जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 7 से 9 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिखाइल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो दोस्तों, स्वर्ग में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? और इसका उत्तर है चुनने की स्वतंत्रता। चुनने की स्वतंत्रता स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में परमेश्वर की सरकार का मूलभूत सिद्धांत रहा है। परमेश्वर न तो स्वर्ग में न ही पृथ्वी पर रोबोट बनाए। हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं और मनुष्य के रूप में हम नैतिक चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि पसंद की शक्ति प्यार करने की क्षमता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यदि आप पसंद की शक्ति को छीन लेते हैं तो आप प्यार करने की क्षमता को भी नष्ट कर देते हैं, क्योंकि प्यार को कभी भी मजबूर या थोपा नहीं जा सकता। प्रेम स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति है। स्वर्ग में प्रत्येक स्वर्गदूत के सामने यह विकल्प था कि वह या तो परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर दे या स्वार्थ, अहंकार और घमंड से उससे दूर हो जाए। जिस प्रकार स्वर्गदूतों का प्रेम के द्वारा एक शाश्वत विकल्प के साथ सामना किया गया था, प्रकाशित वाक्य हम में से प्रत्येक को पृथ्वी के अंतिम संघर्ष में अनंत विकल्पों के साथ प्रस्तुत करता है। दोस्तों, महान विवाद में कभी भी बीच का रास्ता नहीं दिखाया गया है। जैसा कि लूक अगर 11 का 23 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वह जो मेरे साथ नहीं मेरे विरुद्ध में है और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं बिखेरता है। और इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि अंतिम लड़ाई में भी बीच का कोई पोजीशन नहीं दिया जाएगा। जिस तरह हर स्वर्गदूत ने यीशु के पक्ष या लूसीफर के पक्ष को चुना,
उसी तरह सभी मानवता को समय के अंत में उसके अंतिम अपरिवर्तनीय विकल्प की ओर ले जाया जाएगा। दोस्तों, हमारी निष्ठा, हमारी आराधना, हमारी आज्ञाकारिता किसके पास होगी? मानवता के साथ हमेशा यही समस्या रही है और पृथ्वी के इतिहास के अंतिम संकट में हालांकि अधिक नाटकीय रूप से ऐसा ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अविश्वसनीय रूप से एक अच्छी खबर दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय संघर्ष में मसीह की विजय का वर्णन करता है और हम सभी को अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए उसके पक्ष में, यानी जीतने वाले पक्ष में होना चुनना है। एक युद्ध में एक पक्ष चुनने में सक्षम होना कितना अच्छा है, जिसे आप पहले से जानते हैं विजेता होगा। तो दोस्तों, इस बारे में सोचिए कि यीशु के लिए कितनी पवित्र स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, जिसने यह जानते हुए कि यह उसे क्रूस तक ले जाएगा फिर भी हमें स्वतंत्र इच्छा दी। यह हमें इस बारे में क्या बतलाना चाहिए कि हमें इस पवित्र लेकिन महंगे उपहार का कितनी सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कानून के अनुसार सभी को स्वतंत्र चुनाव करने का पावर दिया गया है। यीशु इस जगत में आया तो उसने क्या चुनाव किया? हमारे लिए मरना चुनाव किया और इतना मूल्यवान उपहार हमें बिना मूल्य मिल गया। तो दोस्तों, हमें अपने चुनाव में कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग शैतान का आक्रमण का कैसे सामना करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का प्यार के लिए, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रहिए। अगर बाइबल की सच्चाई को जानने वाला वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलता हूं इसी तरह के और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।